हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीज एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2। एंड यही टॉपिक में से सारे पेपर आता है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, एंड इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटली आते हैं, तो यूनिट 1 आपको अच्छे से करके जानी होगी। एंड यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसका हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में 5 या 10 मार्क्स में। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, या व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको ये अच्छे से करके जाना होगा कि रोल क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का। सेकेंड आ जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो ये मोस्ट रिपीटेड होता है एंड हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विद एग्जांपल। तो आपको ये दोनों के डिफरेंस बस समझाना होगा विद एग्जांपल। थर्ड आ जाता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड होता है, या तो स्ट्रेट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है या इनडायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट सम मेजर्स टू ओवरकम, कि आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये बताना होगा कम्युनिकेशन में। एंड फोर्थ है बॉडी लैंग्वेज, एंड ये बहुत टाइप में आएगा। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन द बॉडी लैंग्वेज एज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको बताना होगा। एंड फिफ्थ है अफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें आपके आ जाते हैं 7 C's। एंड ये 7 C's हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 7 C's समझाने होंगे अच्छे से। आपको हर एक सी करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, आपको हर एक डेफिनेशन इनकी अच्छे से बतानी होगी विद एग्जांपल। एंड इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको इसमें ये 7 C's बताने होंगे एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन यूनिट 1। एंड लास्ट आ जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें आपके आ जाएगी मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन। एंड बहुत सारी बार रिपीट होता है एंड मोस्टली जीडी या मीटिंग आता है। तो आपको ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग अच्छे से कर लेना है इन दोनों का। एंड इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि राइट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, या एक्सप्लेन आ सकता है टाइप्स ऑफ मीटिंग विथ पार्टिसिपेंट रोल। तो ये भी मोस्टली आता है, तो आपको अच्छे से करना है। एंड इसमें से मीटिंग या ग्रुप जीडी आता है ज़्यादा, तो आपको ये अच्छे से करना होगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। एंड एग्जाम में बार बार यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से कर कर जाना होगा। फर्स्ट आ जाता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड रिपीटेड होता है हर बार क्वेश्चन। एंड इसका क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट आएगा कि डिफरेंशिएट बताओ बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको एग्जांपल के साथ ये समझाना होगा। फिर सेकंड आ जाता है वेरिएशन बिटवीन इंडियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो आपको इन तीनों में डिफरेंस बताना होगा। एंड या तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है या एमसीक्यू के फॉर्म में। एंड अगर इसका क्वेश्चन कुछ शॉर्ट नोट में आता है, तो कुछ वो ऐसा आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश विद एग्जांपल। तो आपको ये दोनों समझानी होगी विद एग्जांपल। एंड थर्ड आ जाता है एंड मैनर्स। तो ये शॉर्ट नोट में आता है एंड 5 मार्क्स से तक आ सकता है। तो आपको इसमें बताना होगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेलीफोन एटिकेट एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कि आपको टेलीफोन के एथिकेट्स बताने होंगे इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सो ये अल्टरनेटिव्स में आता है आई थिंक, बट आपको ये करके जाना होगा। फोर्थ आ जाता है आपका वोकेबलरी डेवलपमेंट। एंड इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या आता है। तो ये हर एग्जाम पे कंपलसरी क्वेश्चन फॉर्म में आता है। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा आपका, तो आपको ये अच्छे से करके जाना होगा। तो आ जाता है कंप्रहेंशन पैसेज। एंड ये भी ऑलमोस्ट फिक्स होता है। एक पैसेज देखकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे जिस उसमें से, तो आपको ये तो ऑन द स्पॉट वाला है ये, तो ये भी आपको देख लेना। सो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रोल एंड इम्पोर्टेंस आ सकते हैं कम्युनिकेशन के। सेकंड आ सकता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम। तो आपको ये समझाना होगा। थर्ड आ सकता है आपका वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। तो आपको ये बताना होगा एग्जाम्पल के साथ। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आपको 7 C's समझाने होंगे।
फिफ्थ आ सकता है कि बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, तो आपको बताना होगा। एंड फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आ सकता है, एंड टेलीफोन एथिकेट्स आ सकता है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, एंड डिफरेंस आ सकता है ब्रिटिश इंग्लिश एंड इंग्लिश में, एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सो यही मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स में से यही क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के आपको यही सेम क्वेश्चन पूछेंगे। सो यही थे कम्युनिकेशन स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से करके चले जाते हैं तो भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बट आई सजेस्ट कि सारे टॉपिक अच्छे से करके जाए इन यूनिट 1 एंड 2। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए हो तो आप स्टडी सैम की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एंड PYQs एंड वीडियोस, एंड आल्सो आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। सो विजिट करिए स्टडी सैम की वेबसाइट, एंड अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।